टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ये सारे एनर्जी सिस्टम की। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे, पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। कैसे फैट से एनर्जी मिलती है, कैसे एरोबिक एंड सिस्टम से हमें एनर्जी मिलती है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये सब हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। इफ़ यू मिस आउट देन यू कैन जस्ट विजिट, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ये देखने से पहले वो ज़रूर देखें। सो हियर लेट्स स्टार्ट स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी विद दिव्यम पाटीदार, PhD स्कॉलर, ओलंपिक क्वालियर। नाउ प्रोसीड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब फैट हमें एनर्जी कब देता है? सपोज हमने क्या किया, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, हमने काफ़ी टाइम बिता दिया है, 20-30 मिनट हो चुके हैं, हमारा ग्लाइकोजन रिजर्वायर थोड़ा सा कम हो चुका है और अब हम कंटिन्यू रनिंग करते जा रहे हैं। अब रोल प्ले करता है फैट का, ठीक, बट इसका जो रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, मतलब जो रेट ऑफ एनर्जी सिंथेसिस है, वो काफ़ी कम है। स्लो एनर्जी देगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। सो लेट्स प्रोसीड इन टुडेज वीडियो। यू विल गेट आंसर ऑफ द मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस and regarding fat and protein. If you are coach, if you are athlete, and if you are a physical educationist, this video will be important for you. Triglyceride is a main energy source of fat. Right? जब फैट का ब्रेकडाउन होता है, ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होता है, काफ़ी सारे फैट होते हैं, फैट के फॉर्म होते हैं, स्टेरॉइड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बट ट्राइग्लिसराइड इज अ मेन एनर्जी प्रोवाइडर। जब ट्राइग्लिसराइड और फैट का ब्रेकडाउन होता है तो वो कन्वर्ट होता है और वी कैन से इट इज अ कंपोजिशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। ओके, दिस प्रोसेस इज लिपोलाइसिस। मैंने आपको बताया था लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो फैट का ब्रेकडाउन होता है लिपोलाइसिस इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेस। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? अब देखो, फैट की प्रोसेस क्या है? पहले ब्रेकडाउन हुआ, फर्स्ट लिपोलाइसिस हुआ, अब उसके बाद होगा बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब इज नथिंग, फ्री फैटी एसिड यहाँ पे जो हमें मिला, फैट के ब्रेकडाउन से क्या मिला हमें? ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड। अब ये जो प्रोडक्ट मिला, अब इनको हमें क्या करना है? इनको पहुंचाना है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन लाइन है उसमें हमें इन्हें पहुंचाना है। किन्हें? ग्लिसरॉल को, फ्री फैटी एसिड को। फैट का अपना कोई पाथवे नहीं है एनर्जी का, अपना कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं है फैट का एनर्जी का, ये उधार लेता है ग्लूकोज से, ठीक है। फैट और प्रोटीन, ये देखो जैसे यहाँ पे हमें ग्लूकोज की लाइन चल रही है, प्रोडक्शन लाइन चल रही है ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज का पूरा प्रोडक्शन लाइन। तो ये क्या है? ग्लूकोज यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इसका पूरा अपना एक प्रोडक्शन लाइन है। अब मेनली हमें ग्लूकोज ही एनर्जी देता था ना ज़्यादातर, फैट और प्रोटीन तो कम रेयर कंडीशन में देते हैं, प्रोटीन तो बहुत ही रेयर कंडीशन में देता है। तो ग्लूकोज ने क्या करा? अपनी एक प्रोडक्शन लाइन डाल के रखी कि इसको रेगुलर जरूरत पड़ती है एनर्जी देने के लिए। अब यहाँ पे आ जाता है फैट भाई और आता है प्रोटीन। अब इनका भी मन कर रहा है कि हम भी भाई थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम भी तो बैठे रहते हैं, बोर हो जाते हैं, क्या करें बॉडी में बैठे बैठे। तो फैट क्या करता है? पहले कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? फ्री फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। ओके, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी पाथवे में इंटर करेंगे। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन का आपको मैंने बताया था जो सिंपलेक्स फॉर्म क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स दे विल आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कौन सा अमाइनो एसिड है, वो भी इस ग्लाइकोजन के प्रोडक्शन लाइन में एनर्जी पाथवे में इंटर करेगा। अलग अलग जगह पे कि कौन सा अमाइनो एसिड है वो डिसाइड करेगा, इसको यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पे इंटर करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये ग्लिसरॉल भी इंटर करेगा इसमें। अब ये फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोल में। देखो, एसिटाइल को एंजाइम क्या है? इट्स ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। पहले क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फिर पायरुवेट बनता है, फिर एसिटाइल कोए बनता है। तो अगर फैट इसमें पहुंच जाता है, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है, तो आगे तो प्रोसेस सेम है, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। तो ये देखिए, फैट सबसे पहले लिपोलाइसिस होगा, ये फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी, इट इज अ लिपोलाइसिस।
उसके बाद में फेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। ये क्यों जरूरी है आपको देख सकते हो स्क्रीन पे। और इससे आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा कि फैट के ब्रेकडाउन के लिए भी ग्लूकोज कितना जरूरी है। ये आगे के पाथवे आगे और पता चलेगा आपको। ये इतने से आपको सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है ना। तो हमने क्या देखा था, लिपोलाइसिस। और यहाँ पे देख सकते हो आप सेकेंड प्रोसेस क्या होती है लिपोलाइसिस का। फैट के ब्रेकडाउन के बाद में फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में। नाउ एसिटाइल कोए इज ए कॉमन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इससे आगे सेम प्रोसेस जो मैंने बताया वही होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि फैट से एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत लार्ज होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि फैट के पास में बहुत सारे कार्बन चेन होती है। कार्बन की चेन बहुत सारी होती है। ग्लूकोज के पास में तो 6 कार्बन होते हैं, पर फैट के साइड इसमें देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये देखो 16 कार्बन चेन अगर इंटर कर रही है प्लामेटिक एसिड में बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एसिटाइल कोए बन जाएंगे और बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। बहुत सारी क्रेब्स एक साथ चलेगी, है ना। और कार्बन चेन इसमें बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करता है फैट। अब आपको इसमें एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन है कि सारी चीज़ें तो सेम हो गया, एसिटाइल कोए में इंटर कर गया, सारी चीज़ें सेम होगी। क्रेब्स साइकिल में होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, ये सारी चीज़ें सेम ग्लूकोज में जैसे हमने देखा था। बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। फैट से एनर्जी क्यों ज़्यादा निकलती है, क्यों ज़्यादा निकलती है, उसका आंसर यही है, ज़्यादा कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं फैट में, कई सारी लंबी चेन होती है कार्बन की। ये फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड में देखो 116 कार्बन चेन होती है, इससे 129 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इतनी ज़्यादा एटीपी इसमें निकलती है एक साथ, ठीक है। ग्लूकोज में 36 एटीपी निकलती थी, इसमें 129। क्यों, क्योंकि ज़्यादा कार्बन चेन है तो ज़्यादा एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होगा, और ज़्यादा एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा एक साथ क्रेब्स साइकिल में इंटर करेंगे, ज़्यादा एक साथ चेन चलेगी, ज़्यादा H+ आयन भी निकलेंगे, बहुत सारे H+ आयन निकलेंगे। ये सारे H+ आयन इतने सारे एक साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन में जाएंगे और वहाँ पे करेंगे फॉर्मेशन बहुत सारे एटीपी का। बट इट विल टेक लॉट्स अमाउंट ऑफ टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेरी लार्ज बट इट विल टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। इसलिए जब हम स्लो एक्सरसाइज करते हैं, स्लो रनिंग करते हैं, जब हमने 30 मिनट 20 मिनट रनिंग कर ली, और जब स्लो रनिंग कर रहे हो आप, स्लो स्टडी स्टेट स्लो मॉडरेट लेवल 40-50% ऑफ योर VO2 max HR max, उस टाइम पे फैट का यूटिलाइजेशन होगा। और जब आपने ऐसा किया 20 मिनट 30 मिनट रनिंग करने के बाद भी आप बहुत स्पीड में रनिंग करने आपने बढ़ा दी, फास्ट रनिंग कर रहे हो एकदम फास्ट, तो उस टाइम पे ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा, क्योंकि फैट इतनी फास्ट एनर्जी नहीं दे सकता। ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी जब हमें फास्ट एनर्जी चाहिए, फास्ट रनिंग के टाइम पे, ठीक है। सपोज आपने 50 किलोमीटर रनिंग कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी एनर्जी फैट से मिलेगी। लास्ट में आप देख सकते हो फास्ट फिनिशिंग करते हो, तो फास्ट फिनिशिंग के टाइम पे ग्लूकोज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। जरूरी नहीं फैट से एनर्जी मिले, राइट। तो आप देख सकते हो ये फैट का ब्रेकडाउन हुआ फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोए में और इंटर कर गया दिस पाथवे ऑफ एनर्जी, बाकी का सेम। और ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल, और ये सेम एनर्जी प्रोवाइड करेगा और अमीनो एसिड्स भी इंटर कर देता है इस तरीके से। देखेंगे फैट को, देखो फैट हमारा कहाँ पे होता है, एक तो लीवर में होता है और एक मसल्स में होता है, ठीक है। मसल्स में, अब मसल्स में तो वहीं के वहीं मिल गया, वहीं के वहीं एनर्जी दे दी। अब लीवर से इसको ट्रांसफर होता है ब्लड में। कौन इसको ट्रांसफर करता, जैसे हमने H+ आयन का ट्रक कौन था, व्हीकल कौन था, NAD था, वैसे ही फैट को कौन लेके जाएगा, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है, फैट को ट्रांसफर करता है लीवर से एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी का साइट है मसल्स ऑब्वियसली, वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आगे इसमें कुछ बताने लायक है, नो समथिंग इज दियर। ये देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये उसका डायग्राम है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री है, और इधर से निकलेगा ATP और निकलेगा H+ आयन, राइट। लैक्टिक एसिड का आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं। लैक्टिक एसिड देखो, जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, अब ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था ना, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा बीच में से ये।
तो लैक्टिक एसिड आप देखो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो जब आपने एक्सरसाइज कर दी और जब सफिशिएंट ऑक्सीजन अगेन अवेलेबल हो गया तो ये क्या कहाँ जाएगा, ये लीवर में चले जाएगा। इसको बोलते हैं कोरी साइकिल। लीवर में जाके डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इट में कन्वर्ट इनटू द अगेन ग्लूकोज एंड अगेन स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन। या तो फिर ये जा सकता है हार्ट की मसल्स में और दूसरी और मसल्स में, और इट में गोज टू द दिस प्रोसेस इज नॉन एज लैक्टेट शटल। लैक्टेट एसिड जाता है हार्ट में, मसल्स में, दूसरी मसल्स में, इसको बोलते हैं लैक्टेट शटल। और इट कैन जस्ट गोज अगेन, अगर रेस्टिंग कंडीशन में आ गए तो लीवर में जा सकता है, और लीवर में जाके अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो दिस इज अ कोरी साइकिल। देखो बीटा ऑक्सीडेशन, ये बीटा ऑक्सीडेशन है ना, इसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें एंटर हुआ। 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल कितनी एनर्जी देता है, 19। 3 मॉलिक्यूल ऑफ 18 कार्बन फैटी एसिड, अगर 18 चेन की कार्बन की 18 कार्बन चेन की फैटी एसिड है, रिमेंबर ग्लूकोज 6 का ही होता है ना, तो कितनी लार्ज अमाउंट, 441 एटीपी का सिंथेसिस करेगा। देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है। ये था फैट के बारे में। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन बहुत कम एनर्जी देता है जनरली, अगर लेबोरेटरी में देखें तो 5.65 कैलोरी सिक्रेट करता है, बट इसके लिए कुछ नाइट्रोजन के रिमूवल में भी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। इस वजह से हमें फाइनली एज अ आउटपुट 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से, पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन से। एंड अमीनो एसिड्स इज अ आउटपुट और वी कैन से कॉम्प्लेक्स सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में, और ये अमीनो एसिड से अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट अगर इसे करेंगे, अगर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। रिमेंबर इन लास्ट वीडियो व्हाट आई सेड, इफ फैट और प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इट इज नॉन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, न्यू मॉलिक्यूल, राइट। अब क्या होता है, कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पायरुवेट में, कुछ अमीनो एसिड एसिटाइल को में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंटर करते। देखो मैंने आपको बताया था फैट का, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने आपको यहां पे बताया था फैट का, ये कार्बन चेन में इन्वर्ट होता है। ऐसे अमीनो एसिड भी अलग अलग कार्बन चेन में कन्वर्ट होते हैं, इंटर होते हैं, है ना। तो कौन सा अमीनो एसिड है ये डिपेंड करेगा कि कहां पे वो इंटर करेगा, अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। तो कुछ इंटर कर देते हैं पायरुवेट एसिड के फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड एसिटाइल को में, और बाकी जो चेन है वो सेम चलेगी, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, नाइट्रोजन का रिलीज होगा, कुछ प्रोसेस है। ये देखो आपने मैंने को बताया था मैंने आपको, ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल को में, कौन सा, आइसोलिसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्राइरोसिन, फिनाइलेलिन, ट्रिप्टोफैन। दिस ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल को एंड द सेम फॉलो द एनर्जी पाथवे। और बाकी के दिस अमीनो एसिड विल बी कन्वर्ट इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले नाइट्रोजन प्रोटीन से अगर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, नाइट्रोजन को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रोजन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन होता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अमीनो एसिड में क्या है, प्रोटीन में एडिशनल नाइट्रोजन का ग्रुप है, इसको कन्वर्ट करना होगा। अब नाइट्रोजन कन्वर्ट के लिए आपको देखो, इसीलिए जब हम प्रोटीन लेते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। नाइट्रोजन क्या होता है, यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये होता है नाइट्रोजन में कन्वर्जन। अब इसकी साइट कहाँ है, ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में, मैक्सिमम लीवर में होता है, और इन सम अमाउंट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू स्केलेटल मसल्स में, है ना। मेनली ये लीवर में होता है और कुछ स्केलेटल मसल्स में भी हो सकता है। तो ये था प्रोटीन का ब्रेकडाउन, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, अमीनो एसिड, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। देखो कुछ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं कीटो ग्लूटारेट के साथ में। अब कीटो ग्लूटारेट क्या था, इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। वो एक्सेप्ट कर लेगा अमीनो ग्रुप को और फॉर्म करेगा ग्लूटामेट। द मसल सेल यूजेस द कार्बन स्केलेटल बाय प्रोडक्ट ऑफ डोनर अमीनो एसिड टू फॉर्म एटीपी।
इसमें क्या होता है, प्रोटीन तो होता है, नाइट्रोजन तो होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास में जो फ्रेम बचेगी, जो क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटल बचेगा कार्बन का, ये इस्तेमाल होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। मेनली फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, अगर कंपोजिशन के इस पे देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो जब हम नाइट्रोजन को रिमूव कर देंगे तो जो बचा हुआ है वो काम करेगा एज ए कार्बन स्केलेटल, ठीक है। तो वो एटीपी के प्रोडक्शन में क्या काम करेगा, जिसे मैंने आपको बताया था, राइट। तो इसमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन सबसे पहले होगा, उसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। कुछ अमीनो एसिड ग्लूकोजेनिक होते हैं, मतलब क्या होते हैं कि वो ग्लूकोजन का जो पाथवे है, ग्लाइकोजन का पाथवे, जैसे पायरुवेट, एसिटाइल कोए, ऑक्सोलेट, माल्टेट, क्रेब साइकिल के अंदर जो दिखेगा आपको, ये यहाँ पे क्रेब साइकिल में दिखेंगे ये दोनों, ये कुछ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं उनमें कन्वर्ट होते हैं डायरेक्टली। ये ग्लूकोज का जो पाथवे है उसके बीच में आपको पायरुवेट दिखता है, क्रेब साइकिल में आपको ऑक्सो एसिटेट दिखता है, माल्टेट दिखता है, तो कुछ उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पायरुवेट फॉर्म्स, एलिलिन से पायरुवेट बनेगा, यहाँ आप देख सकते हो एलिलिन से क्या होता है, यहाँ पे ये पायरुवेट बना, ये देखो यहाँ पे है ना, ग्लाइकोजेनिक होते हैं। तो ये है इसमें प्रोसेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से ऐसे एनर्जी मिलती है, डायरेक्टली नहीं मिलती है, कन्वर्जन होता है फ्रॉम दिस अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट। यू कैन सी इन दिस चार्ट, ये पूरा फ्लो चार्ट है, ये एलिलिन यहाँ पे देख सकते हो, ये अमीनो एसिड्स के ग्रुप है, इसमें एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, ये यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और अल्फा ग्लूटामेट ये बनाता है ग्लूटामेट, है ना। और ये देख सकते हो आप, दिस आर द पाथवे ऑफ प्रोटीन। अब तक के लिए इतना ही। आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट है किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। अब अगर आप 10 सेकंड की एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे 400 मीटर रनिंग कर रहे हो, तो 400 मीटर क्या है, 80% एनारोबिक है और 20% एरोबिक है। इट आल्सो डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इफ योर इंटेंसिटी इज मच मोर ऑल आउट स्प्रिंटर देन एनारोबिक कंट्रीब्यूशन विल बी मोर, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 800 मीटर स्विमिंग, और ये 1000 मीटर, 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर रेस, 10,000 मीटर रेस, क्या है, 90% एरोबिक है, 10% एनारोबिक है, राइट। मैराथन रनिंग 50 किलोमीटर, अगर आप स्पीड नहीं करो, नॉर्मल जॉगिंग करो, तो 100% एरोबिक है। इफ यू जस्ट मेक ए लिटिल बिट स्प्रिंट इन, लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन और एरोबिक। सो इट वाज ऑल अबाउट एनर्जी सिस्टम। होप सो समथिंग इज क्लियर इन योर माइंड रिगार्डिंग एनर्जी सिस्टम। अब इस एनर्जी सिस्टम से आप कई सारे ट्रेनिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, मोर डिटेल वीडियो रिगार्डिंग एनर्जी सिस्टम। इफ यू आर क्यूरियस यू कैन विजिट देयर। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैव फिनिश्ड ऑल दिस पार्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम। आप यहाँ तक क्यों पहुँचे हो, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है सीखने की, आपके अंदर सीखने की कुछ जिज्ञासा है, यू हैव लर्निंग करने की क्यूरियोसिटी है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाता हूँ मैं, चाहे 1 हो या 5 हो या 10 हो या 1000 हो। माई मोटो इज क्लियर, आई लव टीचिंग, डेट्स वाई आई एम मेकिंग वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। दिव्यम पाटीदार के साथ में देखते रहिए, धन्यवाद।